Hello students, welcome back to your online class. In the last lecture we studied about alkali metals and now we have alkaline earth metals, which is your group number 2. Elements in this group are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, out of which radium is radioactive. Electronic configuration of alkali earth metal can be generalized as noble gas configuration and then NS2. In the last subshell, there are 2 electrons present. Now let's study about some properties of this group. Firstly, we have atomic radius. Atomic radius as compared to the group number 1, इससे पहले जो alkali metals का group 1 होगा, उसके कंपैरिजन में इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस स्मॉल होगा. वो इसीलिए क्योंकि एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस इज मोर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उसका साइज छोटा हो जाता है. लेकिन डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है क्योंकि नया शेल इंट्रोड्यूस होता है. देन इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है. वो इसीलिए क्योंकि NS2 कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ पे s ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्टेबल है, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी. एंड दिस वाजंट द केस व्हेन वी हैव ग्रुप 1. उसके केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी. Hydration enthalpy of alkali metals, alkaline earth metals are larger than alkali metals. वो इसीलिए क्योंकि इसके जो आपके पास alkaline earth metal के कंपाउंड्स बनते हैं, बेरिलियम क्लोराइड बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, तो ये मेनली हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं. आपके पास MgCl2 है, तो ये 6H2O के साथ होते हैं. कैल्शियम क्लोराइड है, और या आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, वो भी 6H2O के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो इनके केस में हाइड्रेट्स बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं. लेकिन आपके पास कभी भी सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होते. इसी रीजन की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है. और नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी या फिर हम कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. वो इसीलिए क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के Mn पॉजिटिव 2 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे के M पॉजिटिव फॉर्म करने की टेंडेंसी कम रखते हैं. तो इसके केस में क्या होता है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन को क्योंकि रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये अपने इस पॉजिटिव फॉर्म में आना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स कम होता है. नेक्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ बायवेलेंट आयंस. बायवेलेंट आयन एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस लाइक Mg पॉजिटिव 2, Ca पॉजिटिव 2, राइट. अब ये बायवेलेंट आयन इसीलिए फॉर्म होंगे क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है
या दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव कर सकता है। तो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक जा सकती है। इसीलिए, और ये एल्कली मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है। तो इसीलिए इसका बायवेलेंट आयंस फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के पास। नेक्स्ट आपके पास आती हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि सिमिलर हैं एल्कली मेटल की तरह ही, बस थोड़ी रिएक्टिविटी का फर्क पड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ वो भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते थे और ये भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड्स, आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम काफी हद तक इनर्ट रहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2 के मेटल एलिमेंट्स थोड़े लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये ऑलमोस्ट इनर्ट रहते हैं अगर अपने मेटालिक फॉर्म में हो, लेकिन अगर इन्हें फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए, तो ये ऑक्साइड्स इजीली फॉर्म कर लेते हैं। तो यानी कि आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड भी फॉर्म होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी जो इस ग्रुप के हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। और वैसे ही ये एयर में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्राइड्स भी फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेते हैं, और अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, अगर आप वाटर के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होंगे इसके साथ। तो सपोज अगर आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम को आप वाटर के साथ ट्रीट कराएं यानी कि उसका हाइड्रोलिसिस कराएं, तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपकी केमिस्ट्री में काफी यूज है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। हाइड्रोजन के एसिड्स के साथ विद एसिड्स, अगर आपके पास कोई मेटल है, सपोज यू हैव मैग्नीशियम, कोई आपने एसिड लिया है, तो इसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट सभी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने की टेंडेंसी होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। इसी तरह से ये हेलोजन के साथ हैलाइड्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म करते हैं। प्लांट्स में आपके पास जो ग्रीन कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट में ग्रीन कलर आता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। तो इसी तरह से बाकी भी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, कैल्शियम हो गया या आपके पास स्ट्रोंशियम होंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। और ये भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ ट्रीट करवाया जाए। इसी तरह से आपके पास सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स भी फॉर्म होते हैं। फर्स्टली वी हैव कार्बोनेट्स। आपके कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं अगर आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अगर आपके पास, इसे आप ट्रीट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से अगर आप किसी और मेटल के हाइड्रोक्साइड को भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यू विल गेट कैल्शियम कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट्स। तो जो ये मेटल के कार्बोनेट्स आपके पास फॉर्म हुए हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी के साथ। इसी तरह से अगर आप इसे सल्फेट्स भी बना सकते हैं इससे, अगर आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएं, मेटल को डायरेक्टली आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ट्रीट करवाएं तो आपके पास मेटल सल्फेट्स फॉर्म हो जाते हैं। या फिर आप इसके मेटल के डायरेक्ट नहीं लेना अगर आपने, तो मेटल के ऑक्साइड्स ले सकते हैं आप। मेटल ऑक्साइड लेंगे आप, उसे भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएं तो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सल्फेट्स फॉर्म हो जाएंगे, -H2O, राइट। इसी के साथ अगर आप नाइट्रेट्स बनाना चाहें तो नाइट्रेट्स भी फॉर्म हो जाते हैं आपके पास। नाइट्रेट्स बनाने के लिए आपको इन्हें ट्रीट करवाना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड आपका HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप ट्रीट कराएं तो आपके पास नाइट्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं।
विच इज योर मेटल को अगर आप ट्रीट कराएं तो आपके पास मेटल नाइट्रेट्स फॉर्म होते हैं. Then is your diagonal relationship between बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम. ये जैसे अल्कली मेटल्स में लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप था, वैसे ही यहाँ पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच डायगोनल रिलेशनशिप है. डायगोनल रिलेशनशिप होने का मतलब इनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हद तक सिमिलर होती है. अबाउट 1.5 के अराउंड है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों के जो ज्यादातर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही होते हैं, और दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं, बेरिलियम के ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं. ऐसी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दोनों की सेम है, जबकि ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप के होते हैं. तो इसे कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप. आफ्टर दिस यू हैव सम यूजेस ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल. सभी मेटल्स के कुछ यूजेस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं खुद से. इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम आता है, जिसमें से एक दो टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं. तो फर्स्टली यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एक चीज याद रखना, अगर आपके पास CaO दिया जाए कैल्शियम, तो इसे आप कहते हैं क्विक लाइम. बट अगर आपके पास CaOH हो, दिस इज योर स्लेक्ड लाइम. कई बार क्वेश्चन आता है, आपको बताना पड़ता है कि क्विक लाइम क्या है या स्लेक्ड लाइम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए. CaO is your quick lime and CaOH whole twice is slaked lime. Now we have calcium hydroxide which is slaked lime. इसकी प्रिपरेशन, इसे आप क्विक लाइम की हाइड्रोलिसिस करवा दें, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं. हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ ट्रीट कराएं अगर आप, तो इससे आप इजीली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं. या फिर दूसरा तरीका है कि कैल्शियम क्लोराइड को ट्रीट कराएं NaOH. NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को. इससे अगर आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएं तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये दो तरीके हैं प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शंस में, बहुत सारे प्रैक्टिकल में यूज़ होता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है इसकी क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड. CaOCl2 इज योर ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. इसके साथ साथ ये पानी को, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है. ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके. ग्लास बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज में बहुत यूज किया जाता है. शुगर को प्योरीफाई करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है. और इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होल ट्वाइस H2O या फिर CaSO4 हाफ H2O. कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहा जाता है. घर जब बनाते हैं तो घरों में की छतों पे POP की जाती है, जो वो वाइट सीमेंट जैसा लगता है, दैट इज योर POP. इसके ये जब आप किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ बाजू या कोई भी बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस वक्त जो प्लास्टर किया जाता है वो भी यही होता है. तो आपके पास ये फॉर्म कैसे होता है, एक टर्म आपके पास इसे फॉर्म करने के लिए पता होना चाहिए. जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O.
डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, इसे अगर आप हीट कर दें अप्रोक्सीमेटली 300 या 400 केल्विन के टेम्परेचर तक, तो वाटर रिमूव हो जाते हैं और आपके पास कैल्शियम सल्फेट, इसे आप चाहे तो ऐसे लिखें या फिर चाहें तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O लिख सकते हैं। हम ½ H2O इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आधा तो ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल तो पूरा ही प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं ज्यादातर। पर अगर आप ऐसे लिखना चाहें वो भी सही है। लेकिन ये टेम्परेचर अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो आप ये 430 से बड़ा हो जाए, ये अराउंड 300 से 400 के अराउंड होना चाहिए। अगर ये 430 से ज्यादा हो जाए तो आपके पास सारे ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये रिमूव हो जाएंगे। उनको रिमूव होने की वजह से जो आपके पास लेफ्ट आउट रह जाएगा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, इट इज कॉल्ड योर डेड बर्न्ड सल्फेट, सॉरी डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर का कोई भी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सेट नहीं होता, सूखता नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो आपके पास अगर पीओपी फॉर्म करना है तो आप जिप्सम को हीट करें, इसे जिप्सम कहा जाता है, आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पीओपी है उससे आप वापस जिप्सम भी फॉर्म कर सकते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा के, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, पानी ऐड कर दें, तो आपके पास जिप्सम वापस हो जाता है प्रोड्यूस। इसका यूज ज्यादातर होता है पोल्ट्रीज में, सेरेमिक्स जो आपके बनते हैं, आप देख सकते हैं उसमें सेरेमिक्स होते हैं या फिर मोल्ड्स होते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। स्टैचूज बनते हैं, इसके मॉडल्स बनाए जाते हैं। और डेंटिस्ट जो आपका वो बनाते हैं दांतों का एक स्पेसिमन जैसा, वो भी पीओपी ही यूज करते हैं। और अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें भी यही यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बहुत जगहों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक और हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा। एंड द टॉपिक आफ्टर दिस टॉपिक इज इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लाइमस्टोन एंड सीमेंट which are deducted from your syllabus. With this, your alkaline earth metal group number 2 is complete. You can go through this topic. If you find any query, you may ask. And with this, your chapter S block elements is complete.